दोस्तों, हम डेली लाइफ में कई ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं जिनके बारे में हमें प्रॉपर पता नहीं होता। इन्हीं में से एक है इंटरनेट। इंटरनेट में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जानकारी नहीं रखते। उन्हीं में से एक है हमारे कीबोर्ड का ये साइन। आज दुनिया चांद और मंगल पर पहुंच चुकी है और हमें हमारे मोबाइल के इस साइन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। एक ऐसा सिंबल जिस पर पूरी दुनिया के ईमेल्स की नींव रखी है। आपके मेल्स को इंटरनेट के माया जाल से करेक्ट प्लेस पर पहुंचाने का काम ये साइन करता है। हमारे कीबोर्ड पर बना ये अजीब सा सिंबल, इसे आप क्या कहते हैं? आप जो भी कहते हो, मगर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस सिंबल का कोई पर्टिकुलर नाम है ही नहीं। इस सिंबल का नाम देश और भाषा के अनुरूप बदलता रहता है। इसे हम इंडियंस, अमेरिकन्स और कुछ और देश @ कहते हैं, जबकि अफ्रीका में इसे एपस्टेट कहा जाता है, मतलब बंदर की पूंछ। अरबी लोगों के कीबोर्ड में @ का साइन होता ही नहीं है। उसकी जगह पर IS, SI या @ शब्द का यूज किया जाता है। बोस्निया, क्रोएशिया, सर्बिया में इसे क्रेजी आई कहते हैं। डेनिश में इसे अल्फा टैगन कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हाथी की मुड़ी हुई सूंड। फ्रेंच में घूंगा तो ग्रीक में छोटी बतख कहते हैं। थाई लोग इसे चिड़चिड़ाता कीड़ा कहते हैं, वहीं तुर्की वाले इसे चांद का कान कहते हैं। मगर क्या आपने सोचा है कि ये साइन आया कहाँ से? इसे किसने बनाया और इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे छिपा है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल नो वन नो, जहाँ हम लाते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हैं जरा हटके। कुछ लोग कहेंगे कि @ का सिंबल नेट के साथ ही डेवलप हुआ होगा, मगर आप गलत हैं। चलिए जानते हैं इसके पीछे छुपे फैक्ट को। रे टॉमिल्सन 1972 में इन्हें एक काम दिया गया। काम था कि कोई ऐसा तरीका निकालो जिससे ARPANET में जुड़े कंप्यूटर्स को ईमेल भेजा जा सके। अब आप कहेंगे ये ARPANET क्या भला है भाई? ARPANET हमारे इंटरनेट बाबा के पिताजी नहीं दादाजी थे, और वो आज के इंटरनेट की तरह इतने एडवांस नहीं थे और उनका यूज भी बहुत ही कम लोग कर पाते थे। जब रे टॉमिल्सन को ये काम सौंपा गया तो उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा सिंबल काम में लगाना पड़ेगा जो इंग्लिश अल्फाबेट में नहीं आता हो, क्योंकि अगर इंग्लिश का कोई अल्फाबेट यूज किया जाएगा तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। उन्हें किसी ऐसे सिंबल की तलाश थी जो बहुत ही कम काम में लिया गया हो और जो सबसे अलग दिखता हो। तो कुछ रिसर्च करने के बाद उन्हें एक साइन दिखाई पड़ा जो ये था। उन्होंने इसे किसी नाम के आगे लगाकर ईमेल भेजा और ईमेल सही जगह पर पहुंच गया। अब ईमेल अपने एड्रेस पर जाने लगे, फिर ये दुनिया के ईमेल का आधार बन गया। मगर रे टॉमिल्सन ने जो सिंबल का यूज किया था वो उन्हें पहले से पता था। इसका मतलब कि हमारी हिस्ट्री में इससे पहले भी इस सिंबल का यूज किया जा चुका था। एक थ्योरी ये कहती है कि एक आलसी मोंक के द्वारा इस सिंबल को खोजा गया। दरअसल हुआ ये कि 6वीं और 7वीं शताब्दी में अंतहीन पांडुलिपियों को हाथ से लिखा जा रहा था, क्योंकि उस वक्त कोई प्रिंटिंग प्रेस तो होती नहीं थी। तो मोंक ने एक शॉर्टकट किया। उन्होंने लैटिन वर्ड्स का सहारा लिया। इन्होंने टूवर्ड्स या एट या एडी के साथ ए को जोड़ा, जिसके पीछे डी की लंबी पूंछ को लगाया, जिसे आज @ कहा जाता है। एक कहानी कहती है कि एट को छोटा करने के लिए कुछ फ्रांसीसी पत्रकारों ने इसका उपयोग किया था। एक थ्योरी कहती है कि लैटिन शब्दार्थियों ने कुछ शब्द प्रतीक के रूप में बनाए थे, जिसमें ए के ऊपर 2 मार्क्स का अर्थ होता था, पर या की ओर। इसे डी अक्षर के साथ अप स्ट्रोक को बढ़ाकर ए के बाईं ओर घुमा दिया गया, लिखने में थोड़ा सरल रहे। इसलिए एट को अब ऊपर मार्क की जगह इस घुमावदार साइन के थ्रू समझाया जाता था। इसके उपयोग का पहला रिकॉर्ड 1536 में फ्लोरेंटाइन व्यापारी फ्रांसिस्को लोपी के द्वारा किया गया था। ये व्यापारी एम्फोरा वाइन का व्यापार करते थे। इन्होंने इस साइन का यूज एक पर्टिकुलर यूनिट को बताने के लिए किया था। ये एक बड़े मिट्टी के जार में वाइन की 2 यूनिट्स को भेजा करते थे। इस साइन से ये बताया करते थे कि 2 पैक $20, मतलब कमोडिटी के 2 पैक के लिए $20 पे करने होंगे। तो दोस्तों, आज के हमारे इस प्यारे से @ साइन का यूज 1536 ईस्वी में हो चुका था, जिससे सब अनजान थे। मगर इंटरनेट में इसके यूज के बाद इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होने लगा। अब हम चांद या मंगल के
बारे में भले ही ना बता पाएँ, मगर @ के बारे में तो बता ही पाएंगे। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा।